बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में भी दूसरी वीडियो की तरह बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी। आपने वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना है। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, बहुत हाईली जॉब है इसके अंदर। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, आपने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। हो सकता है कोई ना कोई जॉब आपके लिए फिट हो, ठीक है ना। आपने वीडियो को पूरा देखना है लाजमन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल जॉब हैं, बहरीन की हैं, कतर की हैं और तुर्की की हैं, सारी जॉब हैं इसके अंदर। आपने वीडियो को पूरा देखना है, एक एक चीज़ देखनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है बाहर जाने में, तो फिर तो वीडियो आपके लिए नहीं है। जो दोस्त जाना चाहते हैं सऊदी अरब गल्फ़ के अंदर या कतर, सऊदीया के, दुबई, बहरीन, तुर्की के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है जी। तो ये है जॉब जी है, नर्स के लिए हैं जी। नर्स चाहिए सऊदी अरब के अंदर, 15 नर्सेज चाहिए, मेल और फीमेल, ठीक है जी। दोनों चाहिए, मेल भी और फीमेल भी चाहिए, ठीक है जी। तो आपके पास जो तजर्बा होना चाहिए, एक तो डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, दूसरा तजर्बा कम से कम 2 से 3 साल का होना चाहिए। तो सैलरी बहुत अच्छी लगने वाली है। आपको पता है कि 3500 प्लस 300 रियाल का क्या मतलब है, या अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 3.5 लाख रुपया जो है वो बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है 3.5 लाख रुपया कमाने का। आपको पता है कि कोई भी नर्स यहाँ तक कि MBBS हो सकता है कि वो 3.5-4 लाख रुपया कमाते हों, लेकिन कोई नर्स जो है वो 3.5 लाख रुपया जो है पाकिस्तान के अंदर रह के नहीं कमा सकती, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, इज़्ज़त वाली एक तो जॉब है, क्योंकि मैं ख़ुद सऊदी अरब के अंदर रहा हूँ। मुझे पता है कि जो इस फील्ड के अंदर होते हैं, हॉस्पिटल के फील्ड के अंदर हैं, उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और उनके लिए सहूलतें भी बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि सऊदी इनकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो अगर कोई बहन इंटरेस्टेड है जो कि नर्सेज हैं, वो नर्स के शोबे में जाना चाहती हैं, तो ज़रूर रब्ता करें और जल्द से जल्द रब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है वो 1 या 2-3 दिन के लिए होती हैं। इससे ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपको पता है कि रश कितना है मार्केट के अंदर, और जॉब की जो वैल्यू है वो कम होती है। आपको पता है जैसे कि अगर 10 जॉब हैं तो उसके पीछे जो कैंडिडेट है वो 1000 खड़ा होता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ़ कंपटीशन होता है। आपने इस टफ़ कंपटीशन को अगर आपने नाम करना है तो फिर यही तरीक़ाकार है कि आपने हर चीज़ को जल्दी पिकअप करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने अपने डॉक्यूमेंट हाथ में पकड़ के, पैसे हाथ में पकड़ के आपने बैठे रहना है। हरकत में बरकत है, हरकत आपने करते रहना है। हरकत में इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो बरकत मिलेगी। तो आगे हैं जी, सऊदी अरब के लिए ही जॉब है ये। इनको चाहिए प्रोडक्शन इंजीनियर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स और QC इंजीनियर, स्टोर कीपर, स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटरिंग। ये 15 और 16 सितंबर को ये टेस्ट इंटरव्यू होने वाले हैं रावलपिंडी के अंदर, ठीक है जी। सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये टेस्ट जो है वो जारी रहेंगे। टोटल 59 बंदे चाहिए और मादा मुद्दत जो है वो 2 साल का है। ड्यूटी 8 घंटे हैं। रहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़िम्मे हैं, ठीक है जी, लेबर लॉ के मुताबिक है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक हैं, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी ये जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर की बात करते हैं तो फिर 3000 प्लस, यानी 3000 से लेकर 4000 के दरमियान में सैलरी लग सकती है, और प्लस जो है वो आपको 200 रियाल खाने का दिया जाएगा, ठीक है जी। अगर QC इंजीनियर की बात करते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो 3000 से लेकर 4000 के दरमियान लग सकती हैं, प्लस आपको 200 रियाल वो जो खाने का दिया जाएगा। और 3 साल का फर्नीचर फैक्ट्री में गल्फ़ तजर्बा लाजमी है, ठीक है जी। यहाँ पे भी 5 साल फर्नीचर फैक्ट्री में गल्फ़ का तजर्बा जो है वो लाजमी है, ठीक है जी। ये सारों जितनी भी पोस्ट है उनके अंदर जो है वो जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर मांगा गया है, ठीक है जी। यहाँ तक कि स्टील फिक्सर और शटरिंग कारपेंटर को भी जो उन तरजीह दी जाएगी जो ड्राइंग का काम जानते हैं, जिनको ड्राइंग आती है, ठीक है जी। बेसिक चीज़ जो किसी भी बिल्डिंग को अगर कोई कारीगर चाहता है उसकी डिमांड हो, ठीक है जी, उसकी वैल्यू हो, तो फिर उनको काम के साथ साथ ड्राइंग की जो मालूमात है वो ज़रूर आनी चाहिए, वो बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी को ड्राइंग की मालूमात आती है तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रुप लीडर बनने के, फोरमैन बनने के,
तो ऊपर जाने के जो है वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर कोई दोस्त चाहता है, उनके पास एक्सपीरियंस लेटर है, तजर्बा है, ड्राइंग को जानता है, तो उनके पास फिर कोई जो है वो जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, वो ज़रूर जाएँ। क्योंकि आपको 100% गारंटी मिल जाती है अगर आपके पास ये कागज़ात होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर होता है, और सारी चीज़ें होती है, तो फिर गारंटी के साथ जो है वो आपका काम हो जाता है। तो आप जल्द से जल्द करें, राब्ता करें, और इंशाल्लाह आपके लिए जो आपकी जॉब है वो आपका मुंतज़र है आपकी। तो आगे हैं जी, सऊदी अरब को चाहिए ऑलराउंडर मैसन, जिनकी तादाद जो है वो 25 हैं, ठीक है जी। फिर स्टील फिक्सर चाहिए 50 बंदे चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए 50 बंदे चाहिए, हेल्पर चाहिए, हेल्पर लेबर को भी बोला जाता है, ठीक है जी, इनको चाहिए 25। सैलरी बहुत अच्छी है सारे ट्रेड के अंदर, यहाँ तक कि हेल्पर की सैलरी भी अच्छी है। हेल्पर अगर 1400 रियाल कमा रहा है तो फिर मेरे ख्याल से सैलरी बहुत अच्छी है। अगर ऊपर वाला 400 रियाल वो कट भी कर दिया जाए तो बाकी जो है वो 80-90 हज़ार रुपया सेविंग कर सकता है, अगर ओवर टाइम नहीं लगता। अगर ओवर टाइम लगता है तो जो ऊपर वाला ख़र्चा है वो 400 रियाल वो जो है वो उनकी सेव हो जाएगी, और यहाँ तक कि 1400 रियाल वो बचा सकता है। तो 1,20,25 हज़ार रुपया वो आराम से बचा सकता है अगर ओवर टाइम लगता है। तो अगर ओवर टाइम नहीं लगता तो 1400 में से 400 रियाल वो खा जाएगा, बाकी 1000 रहेगा। 1000 को आपने जो है वो मैनेज करना है, अपने ये पॉकेट मनी में भी रखनी है आपने, और अपने घर के अखराजात भी आपने तोड़ने हैं। तो ये चीज़ें आपने या खुद डिसाइड करनी है, किसी और बंदे ने डिसाइड नहीं करनी कि 1400 रियाल को आपके लिए काफ़ी हैं कि कम है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ़ एक मशवरा दे सकता हूँ, जैसे हालात पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बने हुए हैं, तो मेरे ख़्याल से कोई भी जॉब जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। जितनी अगर कम सैलरी भी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, तो आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर है। अगर आपको कम सैलरी भी मिलती है तो आप ये चीज़ ज़हन में रख के जाएँ कि कोई बात नहीं, 2 साल जो है मैं इस सैलरी के अंदर गुज़ारा कर लूँगा। आगे जो नेक्स्ट मैं दोबारा वीज़ा चेंज करूँगा तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूँढ के जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर जा सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद डिसाइड करनी है, खुद मेहनत करनी है, खुद आपने, कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं भेजता यहाँ से। आप खुद जाते हैं, किसी एजेंट के पास जाते हैं, किसी सेंटर के पास जाते हैं। जब आप खुद जाते हैं, आपको सैलरी बता दी जाती है, तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि वहाँ पे जाके आपको कोई ब्लेम करें, ठीक है जी। अगर आपको सैलरी कम मिलती है इधर एग्रीमेंट और आगे हैं जी, इसका फ़ोल्डर चाहिए सऊदी अरब के लिए, इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र चाहिए, सैलरी बहुत अच्छी है। इसका फ़ोल्डर जो कि आपको पता है जो स्काला लगाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो मिस्त्री गो जिसको बोला जाता है पंजाबी अल्फाज में गो बोलते हैं ना, फट्टे जो लगा के ऊपर चढ़ते हैं जो प्लस्तर वगैरह करने के लिए। इसी तरह सेम एक चीज़ होती है स्काला, जिसको बोला जाता है स्का फोल्डर कहा जाता है उसको, स्का फोल्डर। तो वो है ये काम, ठीक है जी। ये काम काफ़ी डेंजरस है, देखने वाला जिन लोगों ने अभी काम नहीं किया उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो दोस्त करते हैं काम उनके लिए तो कोई मसला नहीं, वो तो उनके पास एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरा उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, आदी हो जाते हैं वो काम की। तो जो नए बंदे हैं इन काम को अगर आपका दिल थोड़ा है तो फिर आप स्कार्फ फोल्डिंग के काम में ना जाएं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा आपको चढ़ना पड़ेगा। स्कार्फ एक छोटे छोटे जो पाइप होते हैं उनको आपने लगाते जाना, ऊपर चले जाना है, और वो पाइपों के ऊपर ही आपने चलना है, ठीक है जी। तो ये बहुत डेंजरस काम है, देखने वाले को बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है। तो आपने खुद डिसाइड करना, अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं जाना चाहते मैंने आपको बताना है तो मैंने आपको बता दिया कि ये डेंजरस काम है, ठीक है जी। तो इनकी जो सैलरी है वो 1300 से लेके 1500 के दरमियान आपकी सैलरी लग सकती है, प्लस आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, प्लस आपको खाना दिया जाएगा। यानी अगर आप 1500 लगा लेते हैं और खाना भी आपको मिलता है और ओवर टाइम भी आपको मिलता है तो फिर ये सैलरी आपको 2100-2200 के दरमियान पड़ने वाली है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी बनती है। तो आगे है जिसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र, इनकी जो सैलरी है वो 2500 से लेके 2200 के दरमियान है, यानी 2500 रियाल से लेके 2200 रियाल के दरमियान लग सकती हैं, प्लस खाना भी दिया जाएगा और प्लस ओवर टाइम भी दिया जाएगा। ये 3000 के करीब जाके सैलरी जो है वो पड़ने वाली हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, अगर आप दोस्त ये हासिल कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी को तो बहुत अच्छी है, ठीक है जी। 8 घंटे ड्यूटी है, 2 साल का ये मादा है, रैश मेडिकल कंपनी की है, खाना भी कंपनी का है। तो आगे है जी
तुर्की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत अच्छे वीज़े हैं इस वीडियो के अंदर। तो इनको चाहिए हैवी ट्रक ड्राइवर्स और हाउस कीपिंग, वेटर चाहिए, गार्डन माली चाहिए, किचन स्टोर चाहिए और लेबर चाहिए, हेल्पर चाहिए, ठीक है जी। पब्लिक एरिया अटेंडेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने खुद जूम करके देख लेना है। हैवी ट्रक ड्राइवर 10 चाहिए, हाउस कीपिंग जो है वो 15 चाहिए, वेटर चाहिए 15, ठीक है जी। तो हाउस कीपिंग के अंदर मेल फीमेल भी चल सकती है। ये सारों के अंदर जो है मेल भी चल सकती है और फीमेल भी चल सकती है, ठीक है जी। पब्लिक एरिया अटेंडेंट भी चाहिए। तो सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी है। जैसे कि हैवी ट्रक ड्राइवर की सैलरी 12,500 तुर्किश लीरा। तो आप कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी रुपयों के अंदर कितने पैसे बनते हैं, ठीक है जी। अगर किचन स्टोर चाहिए जो 8500 तुर्किश लीरा है, लेबर हेल्पर को भी 8500 तुर्किश लीरा मिलता है। तो आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी बनती है। माली देख लो, माली की भी सेम सैलरी है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है। स्टील फिक्सर की जैसे 12,500 है, मोल्डर की 12,500 है, सिविल इंजीनियर की 12,500, जनरल वेल्डर की 12,500 है। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है। आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर रब्ता करें, ज़रूर इसके अंदर जाएं। और 15 सितंबर को ये जुम्मे वाले दिन जो है वो रावलपिंडी के अंदर टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। रहाइश कंपनी की है, मेडिकल कंपनी का है और ट्रांसपोर्ट भी कंपनी का है जो है, इलाज मालजा सारा कुछ कंपनी का है, ठीक है जी। खाना आपको जो है वो खुद से अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। खाने का अरेंज करना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर सैलरी इतनी होती है तो, ठीक है जी। आप बेफिक्र होकर जाए, इसके अंदर बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा ये वीज़ा है। क्योंकि इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई जो ख्वाहिश होती है जॉब यूरोप की, तो आपको पता है कि फिर ये तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, वो आधा जो है वो एशिया के अंदर है और आधा यूरोप के अंदर है। तो फिर कितने चांस इजीली बन जाते हैं यूरोप के अंदर जाने के, ठीक है जी। तो ये एक लीगल तरीके के साथ आप जो हैं वो बाई एयर जो है वो तुर्की जाएंगे और आगे से अल्लाह ताला ख़ुद रास्ते बना देता है। जो दोस्त जाएंगे आगे, इनके लिए अल्लाह ताला जो है वो रास्ते खोल देगा। तो ज़रूर रब्ता करें।